चलो तो स्टार्ट करने से पहले एक सेंटेंस में अपना एक्सपीरियंस बताओ मूवी का, एक एक करके। मतलब देखते ही जो आपको पहला जो गट फीलिंग आया, क्या लगा मूवी के मेरे को बारे तो में? अच्छी अच्छी लगी? लगी मूवी, कोई? यानी कनेक्टिविटी पार्ट 1 से पार्ट 2 में प्रॉपर है एकदम। और जो उनका मैसेज था डिलीवर करने का, वो एकदम मेरे को उसका एग्जीक्यूशन बड़ा तो आप अच्छा लगा। सेटिस्फाइड फील करें? एग्जीक्यूशन अच्छा लगा। ठीक है, क्यूटी। मेरा मेरा भी वही है, लाइक उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। स्टोरी लाइक एकदम कंटिन्यूटी में थी, ऐसे भी बीच में कुछ ऐसा था नहीं। बट आई फील लाइक पार्ट 1 का डायरेक्शन स्टोरी लाइन और पेस थोड़ा ज्यादा अच्छा था। पार्ट 2 में कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स जबकि पार्ट 2 बड़ी हाँ movie थी। वही, इवन दो पार्ट 2 ज्यादा चलो बड़ी ठीक थी, है। बट तो चलो बस वो एक था ठीक मेरा। है। और मम्मी? मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं एक्टिंग वाइज, स्टोरी वाइज और वो सब देखूं तो बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, मुझे नहीं लगा कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। अगर आप इसको एज अ आर्ट देखो तो इट्स अ वेरी गुड मूवी। ठीक है। आई एम गंतव्य। आई एम हियर टुडे विद माय फैमिली। और हमारे फैमिली में हम हमेशा कॉन्वर्सेशंस करने में बिलीफ रखे हैं। और हमें बहुत कॉन्वर्सेशंस करने भी पड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत रेयरली किसी चीज पे अग्री करते हैं, हमारे डिसएग्रीमेंट्स भी इतने होते हैं। तो सब अपने आप को क्विकली एक एक करके इंट्रोड्यूस कर दो, एक सेंटेंस में बस। आई एम मनोज अडुकिया, फादर ऑफ गंतव्य। कुछ कुछ बोल दो अपने बारे में, अगर कुछ भी आपको आई एम बोलना ए हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन इन प्राइवेट सर्विस। तो। क्यूटी। मेरा नाम अवनी है, मैं भैया की मेरा बड़ा भाई है ये। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, साइकोलॉजी कर रही हूँ। मैं सुनीता अडुकिया, बाय प्रोफेशन आई एम मैथ्स टीचर, बट आई लव प्लांट्स, दैट्स माय हॉबी, फेवरेट है। ठीक है। बच्चे चलो। हैं इनके ये। ठीक है, तो हम पार्ट 2 के डिस्कशन पे आए। उसके पहले ये बताओ कि आपको मूवी देखने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन थी मूवी से? मतलब किस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, या कोई थ्योरी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? कोई भी हमें से लेना चाहे तो बताओ तुम। मेरा मेरा एक ही था कि उसका बैकग्राउंड देखना था मेरे को। जो अच्छा, हमजा कि क्यों बना हमजा ऐसा? मजारी जो था, जस्ट उसका जसकीरत की यानी अर्ली लाइफ क्या थी, जो कि पार्ट 1 में एकदम नहीं दिखाई थी। खाली क्लिप्स, कुछ कुछ शॉट्स थे, है ना। तो वो एक एक्साइटमेंट था देखने का, वही मेरे लिए क्लिफ हैंगर मोमेंट था तो पार्ट 1 का। जिस तरीके से दिखाया सेटिस्फाइड हूँ, मैंने प्रॉपर दिखाया है। हम्म। एक्चुअली उन्होंने अच्छी बात क्या करी, स्टार्ट ही वहां से किया। हाँ, पहला शॉट मतलब ही उसने यूजुअली वो दिया। सीक्वल्स में ऐसे ही हाँ, होता है। शॉट ही उसने वहां से लिया कि जसकीरत किस तरीके से, यानी उनको उसको आइडेंटिफाई कैसे किया इन लोगों उसका ने। agenda रॉ ने, क्या था? हाँ, रॉ ने उसको आइडेंटिफाई कैसे किया। तो रॉ ने आइडेंटिफाई उसके लिए जो उन्होंने जो पहला शॉट दिया ना, कि इसने 10-12 लोगों का कत्ल किया, जेल में था, उस हिसाब से वो मेरे को एक स्टोरी लाइन कहने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। फिर आपको जस्टिफाइड लगा जस्टिफाइड, कि एकदम वो वहां तक कैसे एकदम पहुंचा? जस्टिफाइड, एकदम तेरे जस्टिफाइड। को क्या देखने का, क्या थ्योरी वगैरह क्या? मेरे तो 2-3 थ्योरी थे पहले वाले में। पहला तो यही, जसकीरत सिंह रांगी हमजा अली मजारी कैसा बना, ये वाला पूरा चीज। एंड सेकेंडली मेरा वो था कि जैसे उरी फिल्म जो थी, जो कि धर नहीं बनाई आदित्य धर ने, तो उसमें जसकीरत सिंह रांगी का मेंशन हुआ था। तो मुझे ये देखना था कि वो लोग धुरंधर से उस जसकीरत सिंह रांगी से कोई कनेक्शन करेंगे या नहीं, बट उन्होंने नहीं किया ऐसा कोई कनेक्शन। यामी गौतम थी ना? यामी गौतम थी, बट उसमें बेसिकली उरी वाला जो सीन था, उसमें वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड थे पहले फौज में, उनका नाम जसकीरत सिंह रांगी है। बट अकॉर्डिंग टू द धुरंधर का जो पूरा वो है, उरी ऑलरेडी हो चुकी थी व्हाइल ही वाज स्टिल इन पाकिस्तान। तो हस्बैंड कैसे और हो हस्बैंड सकता? कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उसका जेल से डायरेक्टली उसको पाकिस्तान वाला वो तो पूरा 26/11 के पहले हाँ से वही, वहाँ और वो 26/11 के पहले से था वहां पर। तो वो हस्बैंड वाला क्या था, या तो कोई और जसकीरत सिंह वो रांगी है। फोर्स था, हाँ वो ऐसे फोर्स्ड था डालने के भाई। लिए। तो अब मुझे ये नहीं पता वहाँ वो कनेक्ट नहीं था, है ना? हाँ वहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं था। तो मेरा वो एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा वहां पर था, कि मुझे एकदम एंड तक मैं वही सोची थी भाई कहीं तो कनेक्ट करूंगा इसको थोड़ा सा बहुत, बट वो कनेक्ट नहीं किया गया। तो ये था मेरा। मम्मी, आपका कोई मेरा तो एक्सपेक्टेशन एक था? ही रिव्यू है। मुझे लग रहा था धुरंधर 1 मुझे बहुत पसंद है, तो धुरंधर 2 भी पसंद नहीं। मैं तो उसी हाँ। एजेंडा से गई थी, वो मुझे बहुत पसंद ठीक है। आई। मेरा तो एक और है, मेरे को वो जो बड़े साहब था, आई वाज एक्सपेक्टिंग the बड़े साहब to be a lot more like fury types of वैसे types. I'm not expecting तो उसका तो दिखाया ना बैकग्राउंड, I कि know. वो स्केरी था, बट उसको उस स्टेज पे लाके उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो because suffering वो चाहते थे कि वो जिंदा रह के सफर कर लेकिन वो सफर कर रहा है, लेकिन फिर भी तो वो सारा हैंडल हाँ, कर रहा है। वही। तो ऐसा क्यों बट छोड़ना? तो इसी पॉइंट पे आते हैं यहाँ से कि मेरे को जो सबसे
ज्यादा डर था मूवी देखने के बारे में कि 4 घंटे की मूवी है लास्ट तो कब, और मेरे को Training ना हो जाए। हाँ, और हाँ। मेरे को यही लगा कि फर्स्ट मूवी जब मैं देखा तो मेरे को यही सबसे पसंद आया कि इवन तो 3 घंटे से ऊपर की मूवी थी, उसकी पेसिंग काफी Pacing अच्छी थी, बहुत अच्छी थी आपको भाई। होल्ड करके रखती है। और ऐसे भी मतलब वो म्यूजिक वगैरह जैसे यूज किया ना, वो इंस्टाग्राम रील्स वाले जैसे होते हैं ना, वैसा वो थोड़ा Background score टेम्पलेट, is very good, no doubt about it. बैकग्राउंड स्कोर, और वो जो जैसे रिमॉडल उन्होंने करके जैसे सॉन्ग वो भी सीक्वेंसेस, new मतलब old songs मोन्टाजेस को बनाए। हाँ, मूवीज में यूजुअली ऐसे आजकल मोन्टाजेस नहीं बनाते, बट उनको भी पता है रील्स में क्या ठीक है। फेमस होगा, तो उनका भी वो एक पर्सपेक्टिव रहा होगा ऑब्वियसली, तो वो उन्होंने लोग मेक श्योर किया कि अभी की जो यंग ऑडियंस है वो लोग क्या देखते हैं उससे हम्म। कनेक्ट होनी चाहिए मूवी। और हाँ। पुराने ऑडियंस है तो हाँ। वो पुराने गाने सुन पुराने लेते हैं, गाने, वैसे हो वही। जाएगी, तो उन्होंने पुराने तो गाने बट को न्यू ये जनरेशन तो के हिसाब फर्स्ट से मूवी यूज की बात किया। हुई, लेकिन सेकंड मूवी में मेरे को वही लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टोरी लाइंस थे जो एकदम बस रैंडमली फोर्स है, जैसे कि ये दाऊद इब्राहिम हाँ। और बड़े साहब तो वाला। मुझे बहुत ड्रामा उसका लगा। पॉइंट एक तो हाँ। उसको जो एक्टर प्ले किया, मतलब थोड़ा तो फियरसम दिखाना चाहिए था वो दाऊद इब्राहिम लेकिन में। वो अगर रियल लाइफ में भी फियरसम नहीं दिखता था। कैसे फियरसम, उसकी मूंछ खुद में ही इतना फियरसम, उसका जो यंग एज का भी वो पॉइजन करने वाला दिखाता है, तो उसमें भी एक ऑरा कुछ नहीं दिखाया, मतलब वो जानबूझ के हाँ, उसको वाटर डाउन कैरेक्टर हाँ। दिखाया, जो कि अगेन मूवी के एजेंडा के साथ फिट बैठता है, बट हाँ, एक्चुअल यानी नहीं डिपिक्शन नहीं मेरे है। को ये था कि दाऊद अब्राहम को इतना इम्पोर्टेंस इस पर्टिकुलर प्लॉट में क्यों दिया हाँ, गया मतलब बड़े साहब रैंडमली के साथ। उसका जितना भी पूरा आर्क है उसके बिना भी हो सकता था। हाँ यानी कहने के लिए देखा जाए तो आईएसआई या वहाँ के बड़े बड़े जितने भी नेता, वहाँ के वन ऑफ द बिगेस्ट नेता यानी जरवारी है और वो सब जो है, सारे के जनरल्स सारे वगैरह उसको इतने हाँ सारे। सारे के सारे उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मेरे को वो चीज अभी तक नहीं समझ में आई, क्योंकि अगर रियलिटी के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से कहीं भी ये न्यूज में नहीं है हाँ, कि वही। वो इस चीज को वो कर रहा है, कहने का मतलब है ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। हाँ, मतलब वही सीरियस स्पाई मूवी होते होते हाँ। अचानक से थोड़ा वही, कार्टूनिश थोड़ा cartoonish एंगल। इसमें तो ये दिखा दिया ना कि वही सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, हाँ, वही कि एंड। कब अटैक हाँ, होना है, कहाँ अटैक होना और है, ये भी कहाँ दिखा है ट्रक कि भेजना है। इंडिया ने ऑलरेडी हाँ, उसको वैसे, वही। मतलब कोई पॉइंट नहीं था वो सब हाँ। दिखाने का, I वैसे feel like पहले वाले सीजन में सॉरी मूवी में जैसे बड़े साहब करके एक पूरी मिस्ट्री बना रखी थी। आई फील लाइक सेकंड मूवी में भी अगर वो मिस्ट्री बना रहता तो उतना कुछ ज्यादा होता नहीं। इब्राहिम का पूरे मूवी में एक तरीके से लाइक लाकर थोड़ा हॉच पॉच हो गया था। अर्जुन रामपाल की जो पापा, दिखाया, हाँ, उसका भी कोई ब्रिगेडियर। पॉइंट नहीं उसका लगा, भी कोई वो point नहीं था, पूरे वो कैरेक्टर बहुत डाल हाँ, था। वो डायरेक्ट था, इतनी वही। गंदी गंदी गालियां और आई, वैसे ही के बिना भी ये मूवी बहुत स्मूथ बन हाँ, सकती थी। true। इतनी वही। गंदी गंदी गालियां। उस कैरेक्टर को इतना डार्क दिखाना, हाँ, फिर उसको मतलब उसे इतने मतलब उस पूरे कैरेक्टर words- का हाँ। यही पॉइंट था कि वो एंड में जो जाके बोलता है ना उसको मारते वक्त कि आप मेरे को झूठ आपके बोलते बारे में आए सब हो, मालूम था। कि आप कुछ, मतलब वही दिखाना था बस, वही कोई। वही, वही। वो भी थोड़ा बहुत डार्क एकदम था। हो सकता हाँ। था। हाँ, और इस मतलब मुझे लग रहा है अगर मैंने कल 4 घंटे की मूवी देखी है तो बीच में आधे घंटे के लिए मुझे ऐसे लगने लगा था कि और कितनी मूवी बाकी है। हाँ, मेरे एक को बार तो आधे घंटे के लिए लगा, बट वो लगा था। नहीं- लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में ये चीज एक एक मिनट बार के लिए तो भी मैं नहीं भी आई वही थी। बोल रहा हूँ, पहले में जब वो एक्शन वगैरह दिखाते हैं फर्स्ट मूवी में इतना बड़े बड़े सीन्स, तो आप बने रहते हो, बट सेकंड मूवी आते तक आप इतना नम हो जाते हो कि फिर वो आपको होल्ड नहीं कर पाता। अब जैसे होल्ड नहीं कर अब पाते। जैसे आप कोई, जैसे आप ब्रेकिंग बैड वगैरह देखे हो, कुछ भी कोई भी हॉलीवुड एक्शन, तो उसमें 3-4 नॉर्मल मर्डर हो रहे हैं, फिर एक का किसी का सर काट दे रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो वो शॉक एस्पेक्ट आता है कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें तो सुपर हीरो मूवी जैसा था कि 2 लोग एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, और जब डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि एक मर जाएगा तो मैंने बीच में घंटे से पूछा भी था, इतनी मार खाने के बाद भी कुछ जिंदा रह सकता वो कितनी 2-3 बार पूछे हमने। Exactly। हाँ, इतना भी नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, दोनों टॉर्चर हो रहा है, उसको मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बट उसकी भी एक लिमिट। सीधा सीधा है, इस मूवी को 2 तरीके के लोग देखेंगे। एक जो इसको सोचता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा या बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा दिखा रही है, फर्स्ट। सेकेंड, दूसरे मेरे हस्बैंड जैसे जो इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, जो भी हो जाए इंडिया पाकिस्तान है मतलब सही होगा, ठीक है। True। और तीसरा मेरे जैसा होगा जो एक आर्ट को आर्ट की तरह देखता है, एंजॉय करने जाता है, मूवी एंजॉय करता है, उन्हें कुछ अच्छा लगा तो अच्छा लगा, ठीक कुछ है, बुरा लगा अब आप ये पॉइंट ले दो तो थोड़ा प्रोपेगेंडा के बारे में थोड़ा फोकस्ड बात हम्म। करते हैं। कि मैंने आप लोगों को ये भी पहले भी बोला था देखने के बाद कि मूवी इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये मूवी 5 झूठ नहीं बोलेगी आपको, वो आपको 3 सच बोलेगी, 4 सच बोलेगी, और उसके साथ एक झूठ बोलेगी, एक झूठ बोला। जिसकी वजह से वो एक झूठ ज्यादा डेंजरस हो जाता था, क्योंकि वो ऑब्वियसली ज्यादा
बिलीवेबल हो जाता है। मतलब झूठ बोलने का मतलब है कि एक एजेंडा, हाँ, मतलब समझ गई। 4 फैक्ट दिखाएगी तो एक पर्सपेक्टिव दिखाएगी। अब हाँ जैसे डिमोनेटाइजेशन भी दिखाया, मतलब मैं वो, एक सेकंड मेरे को अपना पॉइंट हाँ। कंप्लीट करने दो। जैसे डिमोनेटाइजेशन, वो यूपी गवर्नमेंट के बारे में 2-3 बार डायलॉग आया ना, हाँ किसी दिन कोई ऐसी सरकार, पहली बार उसका कोई कनेक्शन कुछ दिखाया नहीं, कभी कुछ हम्म, दिखाया नहीं, है ना। तो वो इसलिए क्योंकि वो बस एक एजेंडा पुश हुआ ना, हाँ फिर क्योंकि मूवी में हर डायलॉग का क्या पॉइंट होना चाहिए कि आपका स्टोरी पुश हो, आगे जाकर कोई इमोशन, पॉइंट लिंक कोई पॉइंट हो। इमोशन डिराइव हो, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि यूपी ही एक रास्ता है जो, देखो नेपाल के नहीं नहीं, बॉर्डर वो यूपी सही बिहार है, वो तो सही पूरा है। समझाते हैं यूपी से कैसे आते हैं, हाँ, क्यों नेपाल जाता है, इम्पोर्टेंट, नेपाल से यूपी आता है, क्यों वो सही है। इम्पोर्टेंट है वो समझ में आ गया। मेरा पॉइंट है कि सच हो झूठ हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो बोल रहा है वो एक्चुअल लेजिट, हाँ लेजिट मीन करता है कि नहीं। बट पॉइंट है कि वो मूवी में उसका उस नीड मूवी ही में नहीं था। उस डायलॉग का कोई पॉइंट ही हाँ। नहीं था। डायलॉग्स और वो सब इसलिए ही होता है ना कि मतलब आगे जाके कोई लिंक हो या कोई इमोशन ड्राइव करे। वो यूपी वाला जो भी जितने बार भी पहली मूवी में भी जो डायलॉग था, दूसरी मूवी में भी था, वो धुरंधर रिलेटेड कहीं पर भी वैसे आगे जाके नहीं था। वो नहीं भी होते वो डायलॉग्स, तब भी धुरंधर उतनी ही अच्छी होती। सो भैया का वैसे वही पॉइंट देखा है। जाए हाँ। तो राकेश बेदी को भी एक एसेट दिखाया है, वो एकदम गलत है, वो पर्सपेक्टिव ही हो सकता है। लियारी के बारे में भी थोड़ा वैसे बात करते हैं कि फर्स्ट मूवी में जैसे वो अच्छे से सेटअप करते हैं हाँ। लियारी वगैरह, बट सेकंड मूवी में मेरे को ये भी लगा कि इवन दो 4 घंटे का मूवी है, कोई जैसे किसी भी पॉइंट पे कोई डेंजर में नहीं लगा। अब जैसे उसका जो भाई था, उजैर, उजैर जो था, उसके पीछे जब एंड में कौन वो रेंजर्स वगैरह कुछ भी हाँ पड़ते हैं, कभी आपको डेंजर फील नहीं होता है कि कोई इसके वही पीछे पड़े। मतलब आप बाकी उस मूवीज, कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया हाँ सेकंड पार्ट नहीं, बट कैरेक्टर की मैं मूवी की भी बात कर रहा हूँ कि कोई भी जब डेंजर में आ रहा था, जब कोई किसके पीछे पड़ा हुआ था, जैसे पप्पू के पीछे भी जो पड़ा, तो ऐसा डर वाला फील नहीं आ रहा था कि वो कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा था, वो बस बोल रहे थे कि ये तुम्हारे पीछे पड़ा है, इससे डर एसपी लग रहा है। अब वो एसपी हाँ। को तो ऐसे दिखा दिया कि वो भगवान ही है, हाँ वही वो कुछ वो, भी कर सकता हाँ है। है ना, जब आप बहुत बड़ी चीज देख रहे हो तो आप 2-4 छोटी छोटी चीजों को माफ कर सकते हो। वही बट हाँ नहीं, ऐसा अगर आप मूवी को मैं बस एक इमोशन, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पूरा एक्शन मूवी जैसा था, लेकिन अगर आप अगर आप- इमोशंस हाँ। वगैरह में देखो, लियारी को इतना दिखाया कि इतना इम्पोर्टेंट है, बट किसी भी पॉइंट पे आपको फील बताने के सिवा फील नहीं करवाते कि लियारी इम्पोर्टेंट है। लियारी में आग हमेशा लगा दो, हाँ, लियारी ऐसे ही पूरा जल लियारी गई, आग लगा तो दिया ऐसे ही ऐसे, जल और वो गई। अरशद पप्पू हमेशा टशन में घूम रहा है, ये भी हमेशा टशन में ही घूम रहा है। जब चीजों को इंडियन पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे तो वहाँ तो हमेशा कुछ वैसा ही दिखाएंगे कि इंडियन हमेशा ऊपर है, वहाँ पे इंडियन ऊपर है, भले- वो भले दिखाए, वो है ना? मेरा पॉइंट है आज ये किसी नहीं की दिखाया। जान पे हाँ। खतरा, किसी की जान जा रही है और वो थोड़ा भी डर नहीं रहा है। नहीं तो उनको तो वैसे भी वैसा दिखाया है ना उनको, तो क्योंकि वो खतरों से खेलते आए हैं, हाँ। तभी वो इस पोजीशन पे है, हम्म। ठीक है ना। तो वो इसलिए भी दिखाया होगा ना कि भाई कुछ नेचुरल लगे ना, कि वो नहीं डरता किसी से, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट वो डरते तो है ही, वो भी At the end of the day, वही humans पॉइंट ही है है मेरा, ना। सुपर ह्यूमंस थोड़ी है सुपर ना। वो और देखो उससे ज्यादा मैं बोलूं कि वो जो पावर स्ट्रगल भी है, फर्स्ट मूवी में थोड़ा बहुत फिर भी दिखाया, सेकंड मूवी में लियारी का क्या इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा दिखाया नहीं। मतलब वो Suicide शहर बादशाह बन गया, किंग बन गया, शेर बट बलूच बन पॉइंट गया and everything, but हाँ ठीक है, इस मूवी के अंदर में बलूचिस्तान का एंगल भी रखना था, जो कि पूरा रखा है, लेकिन कभी कुछ हुआ ही नहीं उसके नहीं, अंदर। नहीं, उन्होंने उनको बेसिकली ये दिखाना था कि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान पे बहुत वो ज्यादा उसको यूज वो करके कर रही है, दिखाते हाँ, हैं, वो जो बहुत ज्यादा torture माउंटेन में कर रही है, लीडर्स हाँ, रहता है, है ना, बहुत ज्यादा लीडर हाँ, हाँ, जो बलूच यूनाइटेड वो फ्रंट का एंगल भी रखना था, क्योंकि बलूचिस्तान बोलते हैं इंडिया, तो रखा है ना वो। बहुत अच्छा रखा है, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो मैसेज भी उन्होंने बहुत क्लियरली इसमें तरीके से पोर्ट्रे किया है। they made sure कि ये स्पाई मूवी है, इंडिया पाकिस्तान टाइप्स है, बट नॉट द यूजुअल वंस जो कि हम देख रहे हैं। एक पॉइंट है, जिन्होंने भी शाहरुख खान की पिक्चर देखी है, सलमान खान की स्पाई मूवीज, जैसे कि टाइगर जिंदा है, और एक बेसिकली वो वायरा शाहरुख खान की की कौन सी films। थी मुझे याद नहीं है, जवान, है, लेकिन उन सब में दिखाया है कि स्पाई जाता है, हीरो जैसे रहता है। तो वो सब मूवी मैं तो कोई सलमान खान की नहीं देखा तो हूँ, इसीलिए तो लोग एक्सपेक्ट अगर वो But- करके जा रहे हैं। लेकिन वही ये This- अनफेयर कंपैरिजन है थोड़ा। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि टाइगर वगैरह ये सब जो भी देखो, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो ना सीरियस में, आपको पहले से पता है कि पूरा एक्शन ही होगा। बट धुरंधर का वो टारगेट ऑडियंस या वैसा मूवी मॉडल नहीं करेगा। वही। 7 घंटे का आप थोड़ी बनाते हो, और And इतना सीरियस एलिमेंट this is डाला है। also what इसलिए धुरंधर मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। धुरंधर मतलब ये एक अच्छा लगने का ये एक मेरा प्लस पॉइंट है। धुरंधर को I यही expect एकदम कि एक स्पाई है तो वो स्ट्रगल भी कर रहा है, वो भूखा भी रह रहा है, उसका पूरा वो- जर्नी हाँ, अच्छा दिखा है। हाँ, वो मतलब
मतलब लोगों के शक के दायरे में भी आ रहा है, सब हो रहा है। मतलब उसको एज ए वार्म वेलकम और सूट बूट वो सब नहीं दिखाया, मतलब उसको हर तरीके लाइक का उसको ये struggle नहीं दिखाया कि वो जाते साथ ही लाइक यू नो पाकिस्तान एंटर कैन ही इज लिविंग इन अ 5 स्टार। लॉन्ग उसका ईयर वो- दिखाया कि जिसमें उसने स्ट्रगल हाँ। करके इतना फेथ जीता, वही। सब और दिखाया। उसने सिर्फ अपना स्ट्रगल नहीं बाकियों के भी स्ट्रगल देके करके दिखाया। जैसे आलम जो था उसने भी बोला कि मैं 9 साल बेंचों पे सोया हूँ, 16 साल। टेबल्स पे 6 वो सब साल का है, कुछ। 9 साल था। और फिर उसके बाद ही वाज एबल टू स्टार्ट हिज शॉप एंड गेट इनटू द हाँ, एंटायरिटी। नहीं वो तो fair वो है। सब भी एंड यही धुरंधर उसका भी वो बॉलीवुड ने बहुत सारी स्पाई फिल्म्स बनाई है, बट व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग ऑल दिस फिल्म्स धुरंधर एकदम अलग हट के दिखता है। क्योंकि जब भी हम लोग बॉलीवुड स्पाई फिल्म देखते हैं तो वी ऑलवेज इमेजिन की हीरोइन होगी, डांस वांस होगा, सूट पैंट एंड वैसे वो सब होगा। बट धुरंधर वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक द यूजुअल हाँ, वही बॉलीवुड थोड़ा स्पाई फिल्म। एंड इसीलिए इतना बड़ा इसलिए भी हाँ, इसलिए इतना बना। बड़ा। लियारी का सेट क्या बनाया है इन्होंने। इन लोगों ने ये बैंकॉक set में भी वगैरह किसी भी सारे angle एक्शन से- सीक्वेंस भी सारे किसी भी बहुत एंगल से नहीं बेहतरीन लगा कि वो इंडिया के अंदर में शूट किया गया चीज है। जो उसका भी जो घर दिखाया, व्हाइट हाउस जो दिखाया किसका? बड़े साहब का हम्म। है, हाँ, नहीं यानी सेट वो सारे सड़कें वड़के और वो जो कई सारी चीजें जो दिखाई, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, लगा पाकिस्तान के अंदर ही शूट हो रहा है सारा हाँ का हाँ सारा। वो तो है। हाँ, That's तो a उन लोगों very ने good पूरा जो सेट था वो शूटिंग इंडिया में सिर्फ लद्दाख में हुई है, और वो भी बलूचिस्तान वाले जो एरियाज है उसके लिए, क्योंकि लद्दाख का भी सेम ये terrain है। है। एंड सेकेंडली पूरी शूटिंग लियारी और बाकी जगहों की बैंकॉक में हुई है। इंडिया में शूटिंग हाँ, हुई ही बैंकॉक में नहीं बना है। है। वो सब मुंबई तो- में हो ही नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ द वेदर। अच्छा ठीक है। मेरे को इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी लगी, इनकी जो कास्टिंग है ना वो बड़ी क्लास हुई है। अतीक को दिखाया हो या नवाज शरीफ को दिखाया हो या जो वो उनका मेजर रहता है आईएसआई वाला वो दिखाया हो, इतनी रिजेम्बलेंस है एक्चुअल से। या हाँ, वो फिर मेकअप वगैरह बहुत देखा जाए तो ये दोभाल को वो ठीक है अजय सानियाल करके दिखाया हुआ है, बट हाँ बहुत लेकिन है तो वो दोभाल ही। फर्स्ट लुक में मैं देख के समझ गया था, जबकि मैं इतना कि फॉलो वो भी नहीं हाँ करता। कि वो दोभाल ही होगा। हम्म, नाम ठीक है अजय सानियाल दिखाया वो है, तो दिखाना पड़ा लेकिन होगा। इन्होंने जो कैरेक्टर्स चूज किए हैं, भली अतीक एकदम लग रहा है उसकी हम्म। कॉपी लाके खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ हम्म। एकदम उस भले उसका हाँ, वो छोटा तो सा है। रोल था लेकिन हम्म। एकदम नवाज शरीफ जैसा। तो इन्होंने कास्टिंग बड़ी तो अच्छी, बहुत क्लास की। आपका फेवरेट सपोर्ट कैरेक्टर क्या था मूवी से? वो राकेश बेदी, राकेश। नो डाउट अबाउट इट। और मेरा बच्चा है तू, चिंता मत कर, तेरा मामू अभी भी जिंदा है, हमारा सबसे यानी वो पूरी मूवी में भले पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, दोनों में छाया हुआ है। ट्रू। दोनों मेरा movies भी में छाया हुआ है। फेवरेट हाँ, सपोर्ट मेरा भी कैरेक्टर वही है। इतना डार्क कैरेक्टर उसको दिखाया है, बट डार्क कैरेक्टर होते हुए भी वो इतना फनी लग जॉली रहा है, है। जॉली और और आपको कभी पता नहीं वो पता क्या नहीं, सोच रहा है, क्या हाँ, सोच कर रहा है। रहा है। ऐसे लग रहा है कि नहीं ये तो इलेक्शन के लिए कर रहे वही, थे, वही। बट रियल में ही मतलब वो जितना ऊपर था जमीन से उतना और सा ज्यादा अंदर था, वैसा वाली मतलब बात होती है। एंड में जो रिवील दिखाया कि वो एजेंट था, हाँ, इसीलिए वो true, बिलीवेबल लगा, क्योंकि वो वही। पूरे मूवी में ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था कि आपको हाँ, पता ही नहीं है वो क्या कर। पेंदी का लोटा है, वो हाँ। किसी भी तरफ झुक सकता है। हाँ वही। और उसका वही कैरेक्टर है। और इवन पाकिस्तान की जो मीडिया दिखाते हैं तो उनको भी वही लगता है कि आपको तो पता ही है कि वो कैसे टाइप के है, उसमें भी ताने दिखाते हैं। हाँ, और तो- राकेश बेदी की एक्टिंग में अच्छी बात क्या लगी, अगर वो मेन फोकस सीन में भी नहीं है ना और बैकग्राउंड में है, तो कुछ तब भी कुछ उसके कर रहा है। चेहरे पे कुछ ना कुछ वैसे हम्म। एक्सप्रेशन है जो क्लासिक है यार, यानी जोड़ते हैं सीन के साथ में उसको। वही वो रियलिज्म ला। रियली True. हाँ, अगर आप इस पूरी मूवी में याद रखोगे तो सिर्फ दो ही कैरेक्टर याद रखोगे। एक तो हमजा अंसारी बिकॉज वो सेंटर पॉइंट है, दूसरा राकेश बेदी। ट्रू। मेरा दूसरा जो फेवरेट सपोर्ट कैरेक्टर है आर माधवन था, क्योंकि उसका एक तरीके से पूरा रोल ही था कि उसको कोई इमोशन नहीं दिखाना है, क्योंकि वो बट फिर भी वो जिस तरीके से अपनी बातें बोल रहा था, मतलब उसका और एक अच्छी बात क्या हुई ना, अजय सानियाल देखा जाए तो उसकी भी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है एज ए स्पाई, है ना। दोभाल की भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, उस चीज को उन्होंने टच भी नहीं किया। यानी क्या है ना, ये इधर की स्टोरी लाइन शायद थोड़ी डाइल्यूट हो भटक जाती है जाता ऑलरेडी 7 और घंटे की इसलिए टच भी नहीं किया। वो चाहते तो उसको दिखा सकते थे कि उसके जो उस समय के कनेक्शंस थे वो उनकी हेल्प ले सकता था या उस तरीके का कुछ कनेक्ट दिखा सकता था, वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। सही बात। वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप लोग को क्यों लगा कि वो घर क्यों नहीं जाता है एंड में? पहले मम्मी बताएगी। घर कौन घर नहीं वो जाता? रणवीर सिंह जसकीरत जब अपने घर जाता है, गाँव जाता है, वो तो अपनी वो वाला मम्मी scene, और वो बहन अपने- को वो देखता है, अपनी मम्मी को स्माइल करते हुए देखता है, बहन को देखता बहन को है, स्माइल करते उनके हुए बच्चों देखता को है, देखता उनको बच्चों को है, देखता लौट है। जाता है। फिर उनको जो 30,000 बदली है, उनको जो भी कंपेंसेशन मिल रहा है वो सोचता है। फिर लगता है कि ये लोग सेटल्ड है, एक अभी मैं जाऊंगा तो इनकी लाइफ फिर से पूरी डिस्टर्ब बट होगी। आप एज ए मम्मी समझ सकते हो ये बात। देखो, माँ का एंगल अलग होता है, बेटे का। अगर मेरा बेटा घर वापस आता तो मैं तो बहुत खुश होंगी, ये रोका बोले, बट वो इतने सालों बाद आया था
और इतने सालों में उसने देखा कि वो बहुत सेटल्ड हो चुके हैं, तो उसको लगा कि शायद मेरे लिए अभी ये प्लेस नहीं है। नहीं, मेरे को एक पॉइंट और लगता है यहाँ पे, क्योंकि अपनी उसकी बहन के हस्बैंड को इसी ने मारा, हम्म ठीक है ना, इसी क्या तो वो मरा, और हो सकता है उसकी बहन को नहीं मालूम कि वो इतना बड़ा आतंकवादी था, वो खुद उसका हस्बैंड ड्रग डीलर था, वो था, हो सकता है उसकी बहन को नहीं मालूम हो, है ना, तो अगर वो घर जाता तो ये सारी चीजें भी रिवील होती। क्यों? हो सकती है। अरे वो स्पाई है, वो इतने सालों यही तो करते आया है, अपनी सीक्रेट बताना छुपाता है। But एक पड़ता बात है। क्यों बताओ, बताना पड़ता है? नहीं, उसको पता ही नहीं वो कैसे इसमें मारा, इसमें एक पॉइंट है, कैसे दूसरों से छुपाना इजी होता है, अपनों से छुपाना नहीं, मुश्किल लेकिन होता है। ये तो उसको कभी अलाउड ही नहीं होता कि वो, उसकी बीवी बच्चे हो गए, उनको भी तो नहीं बताया वो कभी। वेरी ट्रू, वो तो वो जब तो तक यही पकड़ा ना, नहीं वो गया खुद नहीं, पता चला ये बिकॉज तो गलत उसने, बात है कि उसको हाँ, बताना, वो लिटरली दैट्स हिज जॉब, वही 10 उसने साल पूरी 15 लाइफ अपनी साल वही करते आया है। तो वाइफ बच्चे हैं, वाइफ तो और आपको लगता है इमोशंस नहीं थे? ठीक है वो, लेकिन वहां पे उसका एक अलग नहीं नहीं, एजेंडा पिंडा उसका जब बेस्ट फ्रेंड आया तो आप लोग को उस पॉइंट पे, अच्छा जब उसका बेस्ट फ्रेंड आया पिंडा, उसको देखा, आप लोग को लगा ये जाके अपने आप को रिवील कर देगा? नहीं लगा ना, इमोशन था फिर भी, क्योंकि वो उसका जॉब ही इतना तो कर ही सकता है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन। एंड वो मेंशन भी तो करता है ना, जसकीरत अभी तक जिंदा था बट ही डाइड, नाउ ओनली हमजा सर्वाइव्स हाँ विद इन हिम, तो वो स्पेशली उसके अंदर वो अब फीलिंग आ गई है, तो वो ऑफ कोर्स उसके इमोशंस एक तरीके से जसकीरत नामक के जो इमोशंस है वो मर चुके हैं, तो वो ऑफ कोर्स आप लोग सब लॉजिकल रीजनिंग से बोलो, बट मेरे इतना जब पूरा मूवी में उसका जो इमोशनल बैगेज है, एक तो बैक स्टोरी बस एक ही कैरेक्टर की प्रॉपर्ली दिखाई है 7 घंटे की मूवी में इसकी, और उसका पूरा इमोशनल बैगेज जो है वो उसी पॉइंट से एंकर्ड है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है ना, तो एक बार वो अपनी फैमिली से नहीं मिलने का मेरे को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा, बट मेरा इससे बड़ा पॉइंट ये है कि पूरे मूवी में उसका ये जो पेन है वो कभी रिजॉल्व ही नहीं होता। वो जब पिंडा भी आता है, एक बाथरूम के अंदर ही वो रिवील होता है, कुछ रेजोल्यूशन नहीं होता, कुछ बात, वो बस उसको बताता है कि उसकी भी कुछ इमोशनल बात नहीं होती है, कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, उसमें वो मार देता है। वो शुरू में ये सोच के जेल जाता है कि मेरी सिस्टर मेरे लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन वो कभी ट्रांजिशन प्रॉपर दिखाते नहीं कि उससे वो इतना बड़ा, इतना ज्यादा फियर्स नेशनल, और वो पूरा ये बात भूल ही गया कि उसके फैमिली के साथ क्या हुआ। नहीं तो वो इसमें ये चीज होता है ना कि उसके दादाजी भी फौज में थे, उसके पापा भी फौज में थे, हाँ, वो भी बट फौज में उसके जाना बाद चाहता ये था, हुआ ना तो वो मंत्री वाला, नेशनलिस्ट था, लेकिन ठीक तो है, उसके ठीक वजह है, से वो तो तो लॉ के उसके इस वजह से वो हुआ ना, लॉ लेकिन आदमी जिसके सिस्टम इंडिया इंडिया System पूरे मूवी India में है इंडिया ना, इंडिया दिखाया है। वही। नहीं, जिसके अंदर में मैं बोलती हूँ अगर मेरे अंदर देशभक्ति है तो कोई भी सिचुएशन हो मेरी देशभक्ति नहीं खत्म होती। स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में उसको दिखाता है कि वो बोलता है कि मेरी देशभक्ति एक तरीके से चली गई है बिकॉज मेरा देश ही मेरे लिए खड़ा नहीं रहा जब मुझे सबसे हाँ, ज्यादा वो जरूरत इतना थी, बड़ा डायलॉग बोल, वो और इतना बड़ा, क्योंकि आप बोल रहे हो दादा और पापा थे, तो उसके वजह से तो और डिसइल्यूशनमेंट होगी ना, वही कि मेरा पूरा खानदान अपने अपना देश को पूरा, कुर्बान किया, हाँ, अपनी लाइफ, एंड आई और वाज ये नॉट हो गिवन रहा है। एनीथिंग बैक हाँ, इन रिटर्न, इसमें जब मूवी उससे स्टार्ट हुआ, थोड़ा गोर के सिवा मेरे को पसंद आया कि वो जैसे पूरा करते, क्योंकि वो प्रॉपर मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन जैसा दिखाया है ना, वो पूरा ट्रेनिंग से है, तो पूरा हाँ। वैसे, तो अच्छा लगा मेरे को। लेकिन वो उसके बाद वो इमोशनल जब पिंडा है तो और उसको रिकॉग्नाइज किया, तो मेरे को लगा कि अभी होगा, हाँ, या फिर अभी ये टेंशन बना रहेगा एटलीस्ट कि ये पिंडा इसके बारे में रिवील करेगा नहीं करेगा, बट वो एक सीन में ही एक्शन, वो भी एक्शन सीन बना दिया समाउ उन लोगों ने, है ना, तो ये सब ठीक है। चलो ठीक है, अब वापस एक एक करके मम्मी से स्टार्ट करते हैं। अपना फेवरेट सीन बताओ मूवी से, या कोई भी एक फेवरेट पार्ट मूवी का, और 10 में से रेटिंग दो धुरंधर 2 को बस। धुरंधर 2 को 10 से रेटिंग दूंगी तो मैं अराउंड 7 के करीब दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी, 7 भी बहुत अच्छा है ठीक है, देखा जाए तो। फेवरेट सीन और फेवरेट या सीन कोई भी कुछ भी फेवरेट पार्ट आपको मूवी के सबसे मजा क्या है? जो लास्ट में रिवील होता है कि राकेश बेदी भी हाँ, एक ये आपको एक्सेंट है, हाँ, ये है। मुझे बहुत मतलब हाँ, मेरे को भी एक वो चेहरे पे पसंद एक है। अलग से अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया सबके चेहरे पे, मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया हाँ, था वो किसी मूवी, ने भी expect ना नहीं तो किया था। मूवी में एक्सपेक्ट किया था, ना मूवी से एक्सपेक्ट किया था। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, मुझे स्पॉइलर मिल गया था वो तो। तुम बताओ अपना। रील देखी मुझे रील भी नहीं, कमेंट्स के थ्रू पता चला, which is even worse। मेरा धुरंधर अगर लाइक मैं फर्स्ट वाले से कंपेयर करके धुरंधर करूं तो मेरा वही 7 के अराउंड होगा, बट धुरंधर पार्ट 2, हाँ, धुरंधर 1 को 7 देते बोलो। नहीं 2 को, 1 को if कितना I देते? compare it with 1 को धुरंधर, कितना देते? I would have given it 9, थी, और इसको 7। इसको 7। If I compare it with धुरंधर पार्ट 1, but अगर धुरंधर पार्ट 2 as it is मैं मूवी देखूं तो it will be around 8। फेवरेट सीन, या फेवरेट सीन मेरा या फेवरेट कुछ भी जो बहुत
कैची में था। मुझे एक चीज और अच्छी लगी, उसका जो लास्ट में गाना था, क्या? ओए ओए। ओए ओए वाला जो पूरा हाँ था, वो बहुत कैची था। हाँ, हम्म पुराने गानों का जो इन्होंने यूज किया है, हम्म हैट्स ऑफ। मेरा फेवरेट सीन पार्ट 2 में। तब तक पापा को दे दो। हाँ तब तक तुम I सोच लो। मैं तो भैया इस मूवी को 9 दूंगा 10 में से। हम्म, मेरे को इतनी अच्छी लगी है। रीजन बीइंग वो जो पार्ट 1 से 2 का जो कंटिन्यूटी है ना, वो कहीं भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। एक जगह भी मेरे को डाइल्यूट होते मिलेगा। सारी चीजों को बहुत तरीके से उसने एक दूसरे में पिरोया है। ठीक है। हाँ। आप फेवरेट क्या लगा? फेवरेट के अंदर में जब उसको मिसेस को जब रिवील होता है ना कि वो आतंकवादी है ना, तो वो एक पॉइंट था कि वहां पे उसको किस तरीके से वो दिखाएगा। तो वो एक जो मैसेज दे, देखो वो आदित्य धर को एक मैसेज भी देना था कि हमारी तुम्हारे देश से कोई लड़ाई नहीं है, वो दहशतगर्दों से लड़ाई ये है। मैंने सोचा था डिस्कस है ना? करूंगा, है बट ना, ये टाइम चला दहशतगर्दों गया। से लड़ाई है, ये उसको एक मैसेज देना ये था। उसने मैसेज दिया, बट मेरे को नहीं लगा वो मूवी में खुद की मैसेज फॉलो करता है। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट उसने वो डायलॉग, वो सीक्वेंस दिया ना। तो बाकी तो देखो फेवरेट सीन ऐसा जो बोल नहीं हाँ, सकते बट वो कुछ है। समझ गया मैं आपका मेरे को वो point एक क्या। चीज अच्छी लगी, हम्म, दिखाने का तरीका। सोच लिया तुमने? मेरा भी यही था कि जब येलिना को पता चलता है कि मेरा हमजा इज लाइक यू नो एन इंडियन स्पाई, तो वो जब गन उठा के उसकी तरफ बस बहुत कोल्डली पूछती है कि आर यू एन इंडियन एजेंट करके, तो वो वाला पोर्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। बट मुझे ज्यादा सीन्स वो याद आ रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। आए तो या ठीक समझ है। में आता नेगेटिव माइंडसेट की हो। नेगेटिव माइंडसेट नहीं, बट साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो। ठीक है। ठीक है, मैं नॉट अपना कनेक्टेड बट देखिए ओके। मेरे को मैं अच्छा एक दो चीजें जो मैं अभी तक रेटिंग नहीं कितनी बोल देगा पाया। तू? रेटिंग में एट बेस्ट 6.5 या 6 दूंगा। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं हेल्प कर सकता मूवी को मूवी जैसा बस देखना। मतलब मैं जब देखता हूँ खुद से कि मूवी का वो स्टोरी कैसे डेवलप हो रहा है, नहीं बस इंडिया पाकिस्तान नहीं, बट इमोशनली भी कैसे। अब जैसे आप लोगों ने येलिना वाली भी बात बोली, दोनों मूवी में मिला के येलिना को बस एक प्रॉप जैसे यूज किया ना। पहले उसको किडनैपिंग के लिए उस टाइम यूज करता है, फिर प्रॉप जैसे तो यूज सेकंड मूवी में मतलब येलिना का कभी वो एंगल ये कभी दिखाया नहीं कि येलिना इतना प्यार क्यों करती है इसे, क्योंकि ऐसा कभी लगता नहीं कि रणवीर सिंह उसके लिए कुछ कर रहा है। मतलब और उसको दिखाता शुरू में इतना चिढ़ होता है वायलेंस वगैरह से, और वो मुंह फेर के चले जाती है, तो उसका भी कोई कन्वर्जन नहीं, तो दिखाने उसमें का। ये एक चीज भी तो दिखाई थी ना कि येलेना बोलती है तुम बाहर क्या करते हो, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे हाँ, घर में बट वही बैलेंस जो कि मेरे को स्ट्रेंज वो कॉन्सेप्ट लगा कि ऐसे थोड़ी होता है तो। Okay. और वो इस पॉइंट पे आ गया था कि वो खुद इन्वॉल्व हाँ होने लगी थी। मतलब ऐसे थोड़ी बाहर, जैसे वो फर्स्ट मूवी में भी दिखाते हैं वो अक्षय खन्ना की वाइफ और बच्चे फंस ही जाते हैं उसमें, 2-3 बार फंस जाते हैं। तो बट ठीक है मेरे को। But that's I a feel sad reality. तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये लोग जो सारे एक्शन ओरिएंटेड प्लॉट पॉइंट्स थे उसको एक्सप्लोर किए, इमोशनल वाले जो थे इमोशनल उसमें। हाँ और सेकंड मूवी में मतलब जब आपको लग रहा था कि कुछ इमोशनल होगा तो आगे बढ़ेगी स्टोरी, तो वो लोग उस चीज के लिए एक्शन यूज कर लेते हैं। मतलब एक्शन सीन हो, फिर और थोड़ा बड़ा एक्शन सीन होगा टू मेक यू रियलाइज कि आगे बढ़ गई स्टोरी। फिर पहले एक पार्ट ऑफ लियारी चलेगा, फिर पूरा लियारी चलेगा, फिर कराची चलेगा, ऐसे करके। ताजा एक्शन थ्रिलर बहुत अच्छी मूवी है, बट जिस तरीके से बोले मतलब कल्ट क्लासिक और वैसे की स्टोरी वगैरह सब उतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को पर्सनली नहीं लगा। मतलब दो जो अभी देखो इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड कर रहा है, साउथ की वो एक्शन थ्रिलर KGF हाँ, RR, KGF और ये स्पाई मूवीज चल रही है, तो धुरंधर में दोनों को हाँ। परफेक्ट Merge कर मिक्स लिया है, मिला के हाँ। तो परफेक्ट मास मूवी है। मतलब वो अगर सटल, कहते हुए बोला कि ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है तो तो वही मेरे को भी बहुत सटल बड़ी लगा, बात है। बहुत बड़ी बात क्योंकि है ये। वो बहुत और इतना कन्वर्सेशन में हम लोग में बहस नहीं हुई, हम लोग में लड़ाई नहीं हुई, तो ये भी क्योंकि बहुत कश्मीर फाइल जब देख के आए थे तो कितना और गाली वही दिया था। वो तो क्योंकि विवेक अग्निहोत्री है ही फालतू उस गाइस डू लाइक सब्सक्राइब आवर वीडियो। अच्छा ये भी हाँ, तो इस बात में ऐड कर देना, हाँ चलो ठीक है, है ना, इतना इस बात काफी में ऐड कर तो देना। बोल दो तो है, इतना बोल रहा था। ये सब एडिट कर देना। बोलो क्या बोलना है? गाइस डू लाइक Guys, do like, subscribe Share. and share this video. Thank you. Thank you.